नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पूजा पाठ में। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि इस बार 2025 में हरियाली तीज कब मनाई जाएगी। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, हरियाली तीज बहुत ज़्यादा बड़ा त्यौहार होता है। तो हरियाली तीज को भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक माना गया है। इस साल हरियाली तीज की तिथि को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो आइए जानते हैं कि हरियाली तीज का सही विधि पूजा विधि कैसे होने वाला है, मुहूर्त कब कब है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे सौभाग्य के लिए व्रत रखती है और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए इस व्रत को रखती है। इस दिन मां पार्वती और शिवजी की पूजा करने का विधान है। सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए दिन भर व्रत रखने के साथ 16 श्रृंगार करके पूजन अर्चना करती है। इस साल सावन की तृतीया तिथि 2 दिन होने के कारण हरियाली तीज की तिथि को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो मैं आप लोगों को बता दूंगा इसके बारे में। तो देखिए, इस बार हरियाली तीज है जो कि जितनी भी हमारी माताएं बहनें करती है, तो इस दिन आप ज़रूर हरी रंग की साड़ी पहन लें और इस दिन ज़रूर आप हरे रंग की चूड़ियाँ भी बहुत अच्छे से पहन सकते हैं और 16 श्रृंगार इस दिन ज़रूर कर लें और कोशिश करें कि आप हरे रंग की सारा श्रृंगार करें। और इस दिन बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि 12 घंटा व्रत करके फिर भोजन आदि कर लेते हैं, और बहुत लोग ऐसे करते हैं कि पूरा 24 घंटा का निर्जला उपवास रखते हैं। तो आपके परिवार में जो भी प्रथा है आप उनको पालन कर सकते हैं। बहुत लोग सरगही करते हैं सुबह उठ करके। तो अगर आपके परिवार में ये चलन है सरगही करने का, सुबह कुछ मीठा कुछ खा लेने का, तो आप वो भी कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपके घर में होता है उस प्रकार से आपको करना है। तो देखिए, यहाँ पे 2 प्रकार की तीज होती है, एक हरियाली तीज होती है, एक हरितालिका तीज होती है। तो देखिए, ये थोड़ा अंतर होता है दोनों में, लेकिन ये दोनों सेम ही होता है। पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत किया जाता है। हरियाली तीज का भी पूजा विधि सेम होता है और साथ ही साथ जो हरितालिका व्रत का जो पूजा विधि होता है वो भी सेम होता है। तो इस दिन आपको अच्छे से स्नान आदि कर करके महादेव और माँ गौरी की अच्छे से पूजा करनी है और आपको उस छवि की पूजा करनी है जिसमें माता गौरी और शिव जी एक साथ विराजमान है, क्योंकि महादेव अकेले नहीं पूजे जाते, महादेव समस्त शिव परिवार के साथ पूजे जाते हैं। तो हरियाली तीज का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। आप अगर चाहते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि क्या हम हरियाली तीज का व्रत इस बार से कर सकते हैं। तो जी हाँ, सावन का बहुत शुभ दिन माना जाता है, तो आप सावन से ही हरियाली तीज का व्रत उठा सकते हैं। और बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि क्या हम हरितालिका तीज करते हैं तो क्या हम हरियाली तीज कर सकते हैं क्या। तो देखिए, ये दोनों एक सेम चीज़ है। अगर आप हरियाली तीज करते हैं तो आप अगर हरितालिका तीज नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप हरितालिका तीज करते हैं और आप हरियाली तीज नहीं करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये दोनों सेम ही तीज है। ये दोनों गौरी शंकर जी का ही पूजा होता है, तो इसमें कोई भी अंतर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपके पास समय आदि मिले तो आप ज़रूर मंदिर जा कर के महादेव और माँ गौरी का पूजा कर ले, और साथ ही साथ माँ गौरी को आप 16 श्रृंगार ज़रूर अर्पित करें, और ऐसा 16 श्रृंगार अर्पित करें जो आप खुद भी पहन सकते हैं। क्योंकि मैंने आजकल देखा है कि बहुत सारे डब्बे आदि में छोटे छोटे श्रृंगार रहते हैं खाली खाली, वो सब आपको नहीं अर्पित करना है माँ को। आप अच्छे से श्रृंगार आदि अर्पित करके आप अपने को किसी परिवार की जो भी महिला है आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं, जितना भी वो 16 श्रृंगार का जो पूजा आदि है वो सब। और साथ ही साथ आपको हरियाली तीज के दिन इस दिन ज़रूर दान आदि ज़रूर करना है। आप मंदिर के बाहर भी दान आदि कर सकते हैं, किसी को वस्त्र चाहे कुछ पैसे की सहायता आप किसी को भी कर सकते हैं। बहुत अशुभ माना जाता है इसमें, है ना। और जो लोग, जितनी भी हमारी माताएं बहनें जो लोग हरितालिका तीज करती हैं, उन्हें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि वो हरियाली तीज भी कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे दोनों सेम ही व्रत है। बहुत लोग इसे निर्जला करके भी पूजा कर सकते हैं, और बहुत लोग मतलब अपने अकॉर्डिंग अलग अलग तरीक़ा से पूजा करते हैं, अलग अलग नियम से पालन करते हैं। तो अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इस बार हरियाली तीज जो 2025 में कब है, जो कि आप सभी का सबसे बड़ा डाउट है। तो आइए ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आरंभ हो रही है इस बार 2025 में, जो कि है 26 जुलाई को रात 10:41 से आरंभ हो रही है। तो जो तृतीया तिथि आरंभ हो रही है 26 जुलाई को रात 10:41 से, है ना। और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि समाप्त हो रही है 27 जुलाई को रात 10:41 पे, है ना। तो इस बार हरियाली तीज
2025 कब मनाया जाएगा? जैसे कि उदया तिथि के हिसाब से हरियाली तीज का व्रत 27 जुलाई 2025 को मनाया जाएगा। जी हाँ, तो इस बार हरियाली तीज 2025 को मनाया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा, आप सबको समझ में आ गया होगा कि इस बार किस दिन आपको हरियाली तीज का व्रत करना है। तो इस साल हरियाली तीज पर काफ़ी शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन शुक्र और गुरु मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा। इसके साथ ही चंद्रमा सिंह राशि में विराजमान होंगे, जिससे मंगल और केतु के साथ युक्ति करके महालक्ष्मी के साथ त्रिग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं। इसके साथ ही इस दिन रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। और जिन लोगों के पास महादेव का शिवलिंग आदि नहीं है, तो आप सब पार्थिव शिवलिंग भी बना करके पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सरल विधि से पार्थिव शिवलिंग का पूजा आप कर सकते हैं। या फिर अगर आप रेंट के घर में या फिर फ्लैट आदि में रहते हैं, तो आप फिर भी पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। अगर आपके पास उतना व्यवस्था नहीं है, शिवलिंग अगर आप नहीं रखे हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप एक छोटा सा महादेव का और माँ गौरी जी का शिव परिवार, समस्त शिव परिवार हो जिस तस्वीर में, आप वो तस्वीर को आप ज़रूर अपने घर में रखिए। और एक तस्वीर तो महादेव और गौरी माता का होना ही चाहिए अपने घर में। और उसे आप इस प्रकार अच्छे से हरियाली तीज के दिन आप पूजन कर सकते हैं और महादेव और माँ गौरी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे से इस दिन आपको पूजन आदि कर लेना है। साथ ही साथ आपको व्रत कथा ज़रूर पढ़ लेना है। अगर आप कहीं जा करके कहीं मंदिर में भी आप पूजन करती है, तो उसमें भी आपको व्रत कथा ज़रूर पंडित जी सुनाते होंगे। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से यहाँ पे भगवान जी की थाली आदि पंचामृत अच्छा से महादेव को अभिषेक आदि करके आप अच्छे से पूजन करने मंदिर जाएं। और जब भी मंदिर आदि जाए तो थोड़ा भीड़ रहता है, तो कोशिश करें कि 1 लोटा जल ही बस लेकर के जाए, अगर आप से संभव नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अक्सर मंदिरों में पूजे तीज त्यौहार के दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाता है। तो आप नॉर्मल 1 लोटा जल ले जा करके महादेव और गौरी माता का नाम लेकर के अर्पित कर सकते हैं महादेव को। उसके बाद फिर आप पूजन मंदिर से पहले सुबह सुबह पूजन करने के बाद फिर आप घर आकर के आप चौका आदि लगाकर, या फिर अगर आपके मंदिर में जगह है, स्पेस है, स्पेस की कमी नहीं है, तो आप वहाँ पर भी अपने अच्छे से पटा बिछा करके महादेव और माँ गौरी की पूजन कर सकते हैं, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। और बहुत लोग ऐसा डाउट होता है, क्या हमें निर्जला रह सकते हैं निर्जला, या फिर हम फल आदि खा सकते हैं? तो देखिए, सबका पूजन करने का अलग अलग तरीका होता है। बहुत लोग इसे निर्जला करके भी रखते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ ये ऐसा नियम है कि जो हरितालिका तीज होता है, उसमें आप सभी को निर्जला उपवास, हमारी जितनी भी माताएं बहनें हैं सभी निर्जला रखती है, बिना अन्न जल कुछ भी खाए पिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखें। 24 घंटा के बाद फिर वो पारण कर लेती है। तो आपसे जो संभव हो पाए वो कीजिएगा। नहीं तो बहुत लोग तो यहाँ 24 घंटे का भी निर्जला उपवास भी करती है, हरियाली तीज का भी। और बहुत लोग 12 घंटा के बाद भी खाना खा लेती है, पूजन आदि करके शाम में और खा लेती है। तो इस प्रकार से आपको, और कोशिश करें कि आप शाम में पूजा करें गौरी शंकर जी की, क्योंकि महादेव और माँ गौरी को महादेव को जो शाम का पूजन होता है बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। संध्या का जो पूजा होता है, इस प्रकार से आपको पूजन ज़रूर कर ले। साथ ही साथ आप जितना भी गौ अगर आपके अगल बगल आता है, या फिर आप किसी गौशाला के आसपास रहते हैं, तो आप गौ की भी सेवा इस दिन ज़रूर करें। साथ ही साथ आप गौ को चारा इस दिन ज़रूर खिला दें। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और आजकल थोड़ा वीडियो डालने में थोड़ा डिले हो रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा काम चल रहा है इसीलिए। लेकिन आप सब थोड़ा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता चलते रहे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहुँच जाए, ताकि आप इजीली, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।